जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हम पहुँचे हैं फाजिलपुर गांव में। सिकलीगर जो कॉलोनी है वहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ में कुछ युवा साथी और इन साथियों से, इन युवाओं से एक बार जो है ना फाजिलपुर गांव के विषय में चर्चा करते हैं। गांव के इतिहास के बारे में जितनी भी इनको जानकारी है वो लेने का प्रयास करेंगे और इनसे चर्चा करेंगे। ग्राम भूमि चैनल पर लगातार आप बने रहें। हमारे साथ में युवा हैं और इनसे बात करते हैं। भाई राम राम। राम राम भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई। क्या नाम है? अर्शित। तो फाजिलपुर गांव के बारे में क्या जानकारी रखते हैं आप? बढ़िया गांव है, नेक नीति गांव है, बहुत सारी सरकारी नौकरी है गांव में। ठीक है भाई, अपना नेक नीति तो चल रहे सारे गांव राम के, अपना इकट्ठा भाईचारा है गांव का। हाँ, नई पीढ़ी भाई मारता था, बड़े बुजुर्ग बताया करते जो हमारे दादा पड़दादा जो बिजवासन गांव हमारा जी दिल्ली में और उड़े तो आया उड़े यो हमारे दादा पड़दादा ने यो गांव बसाया। एक दूसरा दादा था, उसने गढ़ शाहजहानपुर जो गांव है नजदीक लागता हमारा गवांड, दूसरे दादा का बसाया उड़ वो गांव है। और जो हमारा बड़ा दादा था वो अपने यूपी एक गांव है, नाम ध्यान नहीं मारा था, बालक हम बड़े बुजुर्ग जो मारता बताओ एक यूपी है। बिल्कुल। जटराना गांव का गोत है। अच्छा। और जो भी अपने 36 बिरादरी का भाईचारा गांव में सारा है गांव में। हाँ, तकरीबन सारी बिरादरी है और सारी बिरादरी का आपस में बढ़िया मेल संजोग अपना बढ़िया मिलजुल कर रहा हूँ। पहले खेतकार थे, ये भी रह रहे हैं कि चारों तरफ मार्केट जो है ना ये अपना बिल्डिंग खड़ी होगी है। बिल्डिंग ये जो हमारी सुनी और बताओ 1994 में यह एक बार होगी थी। सेक्टर 3, सेक्टर 12, 6, 5, 7 जो सारा फाजिलपुर गढ़ की, कुछ रापर की, कुछ रेवली की जो एक बार होगी थी। ये 50 किले अपना गांव में रह रही है, जो अपना बोन खाने के जिनके परिवार के रह रहे हैं वे अपने खेती कर रही हैं। उसमें ऊंचो कर देगा अपना कंपनी आएगी, बिल्डिंग आएगी, मार्केट आएगी, सेक्टर कट गए। जिस टाइम पे जमीन बिकी थी क्या रेट था उस टाइम पे जमीन का अपने? 2,90,000 रुपये। 2,90,000 है। 2,90,000 रुपये गाँव साल का। पहले की बात सही है, ये 1995 की बात। 95 की है। तो उस टाइम पर फिर सब ने अपना प्लॉट ले लिया, जमीन ले ली उस टाइम पर। हाँ, बहुत परिवार है जिन्हें राजस्थान जमीन ले ली, किसी ने छत्तीसगढ़ ले ली, किसी ने MP ले ली, किसी ने फिर अपने नज़दीक गोवान है, गन्नौर जो भी अपने जिसने अपना इन्वेस्ट करी है अपने नज़दीक ही अपने ना बयान किसी ने कोई नहीं, किसी में अपने सही नानू हो जाए अगर जमीन बके पीछे अपने नशे की राह पे चल पड़े। हमारे गाँव में वो नशे वाला कोई मतलब नहीं, बढ़िया सिस्टम चल रहा है। हाँ, तो देख भाई घुमा के दिखा दे कौन कौन साथी हमारी गेला जुड़ रहे हैं और बैठे हैं। और कुछ बुजुर्ग भी हमारे पास हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेंगे। कुछ पुरानी बातें लेके अगर कुछ वो बता पाओगे तो एक बार बात करेंगे। इधर बुजुर्ग बैठे हैं, एक बार आप इस साइड में आ जाओ। राम राम जी। नमस्कार जी। तबीयत ठीक है? बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल फिट। कितनी उम्र होली? उम्र हो रही 57 वर्ष। 57 साल। हाँ जी। तो कितना के बदला है गांव फाजिलपुर? कितने दिन से आप लोग यहाँ रह रहे हो? जैसे ये वैसे जी हमारे तो यहाँ 57 साल हो गए, हमारी उम्र मतलब 57 साल ही हो गए। हमारा जन्म यहीं का ही है। अच्छा। पहले के वजह से पीपली खरखुद्दे के पास, वहाँ से यहाँ आए थे। ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया है जी। ग्राम पंचायत ने बिल्कुल जगह दे रखी है, बहुत बढ़िया काम है जी, कोई दिक्कत नहीं है, सब मतलब अपने घर जैसा काम है यहाँ। हाँ बताओ भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम ललित है भाई। और भाई गाँव में सारे भाई बढ़िया भाईचारा आपस में मिलजुल कर सारे भाई। क्या नाम है भाई? दीपांशु। रेसलर हो आप? हाँ जी। तो कहाँ पर कुश्ती आपने लड़ी है, कोई जीती है, किस प्रकार का गेम रहा है? अंडर 23 में भी, नेशनल में भी खेल खा रहे खूब। हाँ। अच्छा। हाँ, अंडर 23 नेशनल और राज्य भी हुए थे। कब की बात है ये? 2022। 2022। हाँ। एक भाई और जुड़े हैं हमारे, ये जाना पहचाना हथियारा ला गया मैंने फाजिलपुर गांव से। क्या हाल चाल है? क्या नाम? बढ़िया भाई। राम राम भाई सारे भाई। दीपक नाम भाई। दीपक। कई बार आपको देखते हैं ब्लड डोनेशन कैंपों में। हाँ जी, जाते हैं भाई। आप जाते हो, ब्लड डोनेट करते हो? हाँ, करते हैं। यार कौन सा साथी है जो ब्लड डोनेट रेगुलर करे? सारे करें, सारे भाई, सारे गांव राम के सहयोग थे। कई ब्लड कैंप लगवा भी लिया हमने। बिल्कुल लगवाया है।
आप 2023 में भी लगवाया था, ये आगे प्लान भी कर रहे हैं। ब्लड कैंप तो नुमान गाम राम के सहयोग थे, सारे भाईचारे के सहयोग थे, ब्लड कैंप तो लगते रहे जी। बहुत बढ़िया। और गांव में एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पर काफ़ी पुराने समय में हुआ था और आसपास के क्षेत्र में ऐसा भव्य मंदिर जो अभी साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर जो है ना, पूरी साफ़ सफाई यहाँ पर जो यहाँ के पुजारी हैं वो रखते हैं और पूरे विधि विधान से जो है ना पूजा पाठ गांव के जो श्रद्धालु आते हैं, जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो पहुंचते हैं और गांव में पूजा पाठ करते हैं। इस मंदिर में आकर के सामने ही इसके मंदिर के सामने गौशाला है, वो भी आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख रहे हैं। इस मंदिर के विषय में और गांव के विषय में इस भाई से बात करते हैं। भाई राम राम। राम राम भाई, सब कैसे हैं? बढ़िया भाई। इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइए, कब बना है, किस प्रकार के किस के सहयोग से ये बना है? भाई जैसा आप देख रहे हो हमारा मंदिर है, आसपास के एरिया में हमारा जो मंदिर है वो श्रेष्ठ है और इस मंदिर का निर्माण हुआ था 1996 में श्री त्रिलोकी जी महाराज के अंडर हुआ था, उनकी कृपा से, उन्होंने कर कमलों से जी। और मंदिर जो बनवाने में है हर बिरादरी का अच्छे से सहयोग है। हर बिरादरी ने जैसा अपने उससे कर्मों से और जिस भी तरीके से सहयोग हुआ, सामाजिक और धार्मिक जो कार्य हैं वो समाज के सहयोग से होते हैं, एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। जी जी। और तब से लेके आज तक हर बिरादरी का अच्छे से सहयोग है मंदिर के कार्यक्रमों में। आप देख सकते हैं हमारे जो भी मंदिर में कार्यक्रम होते हैं वो सारी बिरादरी को लेके ही होते हैं। बिल्कुल। कमेटी है हमारे गाँव की जिसमें हमने कुछ नियुक्त किए गए हैं प्रधान वगैरह। कोई नाम भी रखा होगा कमेटी का? कमेटी हमारी फाजिलपुर शिव मंदिर के नाम से ही है। अच्छा। और एक और साथ में हमने ये किया है कि हमारी एक अलग से गौशाला भी है, जिसमें गौशाला के तो तरीके से वो अलग चलती है और उसमें आस-पास के गांव वाले भी सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ पे जो खाना डालने के लिए उनके रोटी दे देते हैं, चारा देने के लिए जो है ना, जो बिल्डिंगें बन रही हैं यहाँ से भी लोग आते हैं। आसपास में जो हमारी ये पार्श्वनाथ सिटी वगैरह है, वर्धमान है, इनसे भी लोग आके सहयोग करते हैं अच्छे तरीके से, सेवा भी करते हैं। देख सकते हैं कि जो है ना सहयोग यहाँ पर पर्ची कटवाने के लिए भी जो है ना लोग सहयोग करते हैं। गाय की रक्षा के लिए उन्हें जो है ना चारा दे, उनकी सुरक्षा, उनका संरक्षण हो और उसके लिए जो है ना पहुंच रहे हैं यहाँ पर। जी काफी। और पीछे एक पार्क भी बना हुआ है। हाँ, पार्क बनवाया है जी मंदिर में। यही है कि जैसे शाम को पहले तो जैसे यहाँ जोड़ होया करता ना, जोड़ होया काफी बुरी हालत थी। अब इसका अच्छा निर्माण है। तस्वीरों में वो भी देखो कि मंदिर के पीछे जो सीधे जो है ना पार्क है, देखो कितना सुंदर पार्क है, बहुत बढ़िया जी। उसमें जैसे कोई प्रोग्राम वगैरह करते हैं मंदिर का मिलके, या कोई भी कि कोई ऐसा परिवार है जिसके घर में जगह नहीं है शादी के लिए या किसी भी बच्चे के शादी के लिए, तो वो मंदिर के इस लोकेशन पे शादी का भी प्रोग्राम कर सकता है, वो निःशुल्क है। देखिए काफ़ी अच्छी सुख सुविधाएँ गाँव फाजिलपुर के अंदर हैं और मंदिर की तो खैर भव्यता आप देख ही रहे हैं कि कितना सुंदर मंदिर जो है ना समाज के सहयोग से बना है। सारे युवा साथी हैं, बढ़िया ग्राम का जो है ना भाईचारा है और ग्राम भूमि चैनल पर लगातार आप जुड़े रहें। हम आगे भी आपको दिखाएंगे गांव फाजिलपुर की अन्य जानकारियों से आपको रूबरू ज़रूर कराते रहेंगे। तो गांव फाजिलपुर में हम पहुंचे हैं और मंदिर है, मंदिर के सामने ही गौशाला खुली हुई है। बहुत सारी गायें यहाँ पर है और काफ़ी साफ़ सफाई गौशाला में है और अच्छा लगा यहाँ पर देख करके। बड़ी अच्छी व्यवस्था इन्होंने जो है ना बना रखी है। गौ सेवक यहाँ पे है, मैं एक बार बात करना चाहूँगा। राम राम जी। राम राम जी। जय गौ माता। जय गौ माता। कैसे हैं? ठीक है जी। बड़ी अच्छी सेवा पे लगे हुए हो। गाँव में कितने दिन से ये गौशाला खुली हुई है? तकरीबन 10-12 सालों से है गौशाला। 10-12 साल। वैसे चलती फिरती घूमती फिरती पकड़ी हुई हैं ला करके, या कोई छोड़ भी जाता है? नहीं, गांव के आसपास का गवांड होता है, जैसे गांव गवांड, उसमें से भी छोड़ जाते हैं। कुछ गांव की भी लेनी पड़ती है 1-2। कुछ फिर बेसहारा हो जाती है, बुजुर्ग है उन वो भी आ जाती है। फिर एक्सीडेंट होती हैं, वो एमरजेंसी केस उतरते हैं, फिर जो ठीक होती है उनको भिजवा देते हैं। जो सीरियस होता है वो दूसरे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में। तो यहाँ की जो सेवा है वो किस प्रकार से चल रही है? जैसे कैसे इनका खर्चा, यहाँ पर जो चारे की व्यवस्था है वो कहाँ से हो पाती है?
संदीप जी हैं यहाँ के ओनर, जो इनके करता रहता है, वो बाहर ही हैं जी। वो अपने सर्कल से करते हैं, गांव वाले भी करते हैं थोड़ी मदद, फिर आसपास के गांव हैं जैसे वर्धमान सोसाइटी है, इससे भी बहुत मदद मिलती है। हाँ, ऐसे सब मिलकर करते हैं। कितनी गायें हैं टोटल? 60-65 के करीब है। हाँ, तो मान लो और ज़्यादा आ जाए तो फिर कैसी व्यवस्था होगी? जगह तो यहाँ पे बहुत कम है। ज़्यादा हम रखेंगे ही नहीं, वैसे ही मना कर देंगे। जो बड़ी गौशालाएँ हैं उसमें शिफ्ट करवा देंगे फिर। हाँ, वासी हैं, आसपास के गांव हैं, गौशाला जैसे कि खुली हुई है पास में ही, क्या निवेदन आप करना चाहेंगे हमारे चैनल के? निवेदन तो यही है जी, गौओं की सेवा करो, गौ बचाओ और बढ़ चढ़ के गौ माता की मदद करें। इनको रोड पे ना घूमने दें, अपना इनको आसरा दे। हर घर में एक गाय। अब जैसे रोड की ही बात आई, रोड पे तो पूरे सोनीपत में हर जगह गायें घूमती रहती हैं। जैसे यहाँ चौक है काफ़ी, वहाँ पे गायें खड़ी रहती हैं, उनका कैसे होगा संरक्षण? कुछ बताएं इसके बारे में। देखो जी, आम आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, सरकार भी इसमें मदद करनी चाहिए। सरकार को भी, जो ये निगम की गौशाला, इनको टेंडर छूटने चाहिए, इनकी ये रोड पे से उठा के इनको बड़ी गौशाला में लिया जाए, जिनका इनका संरक्षण हो सके। तो जैसे ये गायें हैं दूध पी के छोड़ने वाली हैं, कि भाई लोग दूध पी के छोड़ देते हैं इसलिए ये रोडों पे घूम रही हैं, क्या वजह है इसकी? क्या वजह मानते हैं? कुछ दूध पी के भी छोड़ देते हैं, कुछ फिर बीमारी हो, जिसको लाचार हो, इनका इलाज ना करा सकते हो, तब भी रोड पे ही छोड़ देते हैं। ये हमारी कमी है, लोग नहीं मानते बिल्कुल भी। सरकार से कानूनी मदद चाहिए, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो ये दूध पी के छोड़ देते हैं, घर से बाहर गाय निकालते ही सख्त कार्रवाई हो, आगे छूटेंगे ही नहीं। अगर प्रशासन मदद करेगा तो आगे रोड पे तो आएंगी नहीं गाय। हमारी वजह से तो ये गाय आ रही हैं रोड पे। पहले तो नहीं आती थी, पहले लोग घर में रखते थे गाय, माता का दर्जा देते थे। अब नहीं है ये हाल, कुछ भी नहीं है सर। तो गौ माता के सबसे पहले गांव में घुसते ही गौ माता के दर्शन आप लोगों को करवाए हैं, गौशाला के दर्शन कराए हैं। गौशाला के बाद सामने ही मंदिर है, शिव मंदिर है, काफ़ी भव्य मंदिर है, फाजिलपुर गांव का काफ़ी ऊंचा मंदिर है, उसके आपको दर्शन कराते हैं। और मंदिर के दर्शन आपको कराएंगे। बहुत ही भव्य मंदिर है। आसपास के गांव में, आसपास के इलाके में ऐसा भव्य मंदिर आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। और चलिए चलते हैं इस मंदिर में। तो मंदिर में आगे बढ़ते हैं। बहुत ही भव्य मंदिर है। गेट का जो निर्माण है वो सन 2005 में करवाया गया है। आप देख सकते हैं, ये कुछ दान दाताओं की लिस्ट आप देख रहे हैं। ये मुख्य दान दाताओं की लिस्ट है जिन्होंने इस मंदिर निर्माण में दान दिया और इस मंदिर का निर्माण हुआ। आप देख सकते हैं, इस मंदिर का जो निर्माण है, इसकी आधारशिला जो रखी गई थी 1996 में, 8 अगस्त 1996 में रखी गई थी। और ये दान दाताओं की लिस्ट है जिन्होंने इस मंदिर को बनाने में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया। आप देख सकते हैं, फाजिलपुर गांव के मंदिर में ये जो भव्य मंदिर बनाया गया है, लोगों के सहयोग से, उनकी लिस्ट आप साफ तौर पर यहाँ देख रहे हैं। शनि मंदिर के दर्शन आप कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, बड़ा ही भव्य, बड़ा ही सुंदर शनि मंदिर का नज़ारा। ये गांव का राधा कृष्ण मंदिर अभी 2 साल 2.5 साल ही हुए होंगे शायद, तभी इसको बनाया गया था, नवनिर्माण इस मंदिर का हुआ था। मंदिर का सुंदर नज़ारा, एक बड़ा बरगद का पेड़ और काफ़ी सारे नीम और पेड़ पौधे, बड़ी अच्छी साफ़ सफाई, बड़ा अच्छा सुंदर नज़ारा इस मंदिर का आप देख सकते हैं। बड़ा ही भव्य मंदिर, आसपास के क्षेत्र में इससे सुंदर मंदिर, इससे सुंदर नज़ारा मंदिर का आपको नहीं दिखाई देगा। फाजिलपुर गांव का मंदिर।
अब चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और भगवान शिव शंकर के दर्शन हम भी करते हैं और आपको भी करवाते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। शिव शंकर भगवान की जय। तो आप दर्शन कीजिए अंदर से, जो आज तक भी इस मंदिर में नहीं आए हैं हम आपको दर्शन करा रहे हैं शिव शंकर भगवान के, जो कि फाजिलपुर गांव का एक भव्य मंदिर, विशाल मंदिर, उसके दर्शन आपको इस वक्त करा जा रहे हैं। और फाजिलपुर ग्राम वासियों से निवेदन है कि वीडियो को लगातार शेयर करें और मंदिर का भव्य नज़ारा लोगों तक इसके दर्शन कराएं अपने शेयर के माध्यम से। तो नमस्कार जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय भोले शंकर की। जय भोले शंकर की। कितने दिन से आप यहाँ पर पूजा करते हैं, मेरे को तो मंदिर को संभालते हैं? उनका नाम है अर्जुन शास्त्री, पंडित जी अर्जुन शास्त्री। अर्जुन शास्त्री जी यहाँ पे पुजारी हैं। हाँ। और आप उनके जो है ना अब्सेंस में आप संभाल। हाँ, पैसे तो सर लगते हैं उनकी। अच्छा अच्छा, लड़की ससुर हैं आप? हाँ। ठीक है ठीक है। तो फाजिलपुर गांव में घूमते घूमते हम पहुंचे एक ऐसी जगह पर जहां पे मैं देखकर अचंभित हूं कि गांव के अंदर एक इतना बड़ा शोरूम यहां पर खुला हुआ है जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटी का है। आइए जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि यहां पर किस प्रकार की जो है ना स्कूटियां मिलती हैं। कई सारे गांव हैं आसपास में, रायपुर है, गढ़ शाहजहानपुर है और जो है ना फाजिलपुर तो है ही, रेवली है, शाहपुर तुर्क है, कई सारे गांव आसपास में हैं और यहाँ पर इतना बड़ा शोरूम जो है ना स्कूटी का खुला हुआ है। हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि जो है ना यहाँ किस प्रकार की स्कूटी आप दे रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है आपका? विशाल राणा नाम है भाई साहब। विशाल राणा। हाँ जी। कितने दिन हो गए? हमने 3 साल हो चुके जी। 3 साल हो गए? हाँ जी। अच्छा, कौन सी कंपनी है ये? सुपरटेक की जी, बादरगढ़ की कंपनी अपनी। अच्छा, क्या खास है इनमें? कोई ऐसी स्कूटी बताओ, कोई किस प्रकार की खासियत है जी अपनी? एक तो सारी गारंटी वाली है। हाँ। अपना यो काम है जी, मान लो गारंटी में कोई 1 साल की दे दी तो उसमें हम जी अपनी साथ के हाथ चीज़ बदल के देंगे। ये नहीं होगा कोई पुराना माल देंगे, साथ के हाथ सही सर्विस देंगे और सारा सामान ओरिजिनल देंगे हम। कई बार स्कूटियाँ जो आ जाती हैं मार्केट में और वो थोड़े दिन के बाद में वो कंपनी या वो दुकानदार बंद कर देता है, फिर वो परेशान होते रहते हैं, इस तरह का कोई काम? ना, हमारे हिसाब कोई काम नहीं जी। हमने कम से कम काम करते 3 साल हो चुके हैं। तो इसमें चेसी की गारंटी दें हम 2 साल की और मोटर, बैटरी, चार्जर, कंट्रोलर की इनकी दे 1 साल की गारंटी देते जी हम। कितने रुपए से लेकर के स्टार्ट है, कितने रुपए तक की है? 38,000 रुपये तो स्टार्ट है जी। 38,000 से? उसके बाद जी अपने पास ही बिना नंबर प्लेट के है, नंबर प्लेट के लिए हो गए तो लाख रुपए से करीब आ जाएगी। अच्छा। हाँ जी। तो भाई देखो 38,000 रुपये में मात्र यहाँ पर स्कूटी आपको मिल जाएगी। और स्कूटी आप दिखा दीजिए, बहुत ही जो है ना गजब की स्कूटी, दिखने में तो अच्छी लग रही है। बाकी जो लेने वाले आ रहे हैं या फिर जो ले चुके हैं अपना काम तो हाँ ये आया वो जी, इसने ली। अच्छा, आपने लिए भाई? हाँ जी, हमने लिए भाई साहब ये स्कूटी। कितने दिन हो गए स्कूटी लिए हो गए भाई? 3 महीने तो हो गए हैं। अच्छा। हाँ। तो कैसी चल रही है भाई साहब? बिल्कुल मजा दे रही है स्कूटी, ना पेट्रोल पंप पे जाना। दिखाइए एक बार। आओ जी दिखा देते हैं। बच्चे को लेकर रहे हो अब तो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, दिखाना एक बार। अच्छा, ये स्कूटी है? हाँ जी। अच्छा, मतलब स्कूटी लेने के बाद इतना प्रसन्न है हमें कि जो भी भाई पूछेगा हम तो यही कहते हैं भाई यहाँ से लो। ये थोड़े दिन हो गए मेरी बुआ पूछ रही थी कि स्कूटी चाहिए, तो वो भी मैं यहीं से ही लेके उनको भेजूंगा। अच्छा, फाजिलपुर गांव से ही हो? हाँ जी फाजिलपुर गाँव से ही हूँ मतलब। ये देख लो भाई, ये स्कूटी है जो अभी 3 महीने पहले इन्होंने ली है और ये भाई यहीं फाजिलपुर से ही है। ये स्कूटी है, क्या खासियत है इन स्कूटियों में, थोड़ा सा ये बताओ। यह एक तो जी 12 इंची टायर में, बड़े टायर में है, डिस्क ब्रेक है, 3 गियर मोड हो जिसमें अगर पहले में चलाओगे आप कम से कम यहाँ निकालेंगे 80 किलोमीटर एक बारी में। अगर तीसरे में चलाओगे कम से कम 70 किलोमीटर की एवरेज है इसकी जी। 1 साल की अपनी वारंटी रहेगी, मोटर, बैटरी, चार्जर, कंट्रोलर की जिसकी। और सब तक खासियत है जिसमें उच्च टायर हो गए अपने, जिसमें जी अपने 4-5 मॉडल हो रहे हैं। स्कूटर टाइप भी है, वेस्पा मॉडल भी है, एक्टिवा मॉडल भी है इसमें अपने। हाँ जी भाई साहब, कौन सी दिखानी भाई साहब? वो लेगा देख शेखर नाम का काम में। अच्छा भाई साहब, बड़ी बढ़िया चल रही है स्कूटी। ये वाली। आप स्कूटी लेने आए हो? हाँ जी भाई जी। अच्छा, पहले भी लेके हो? नहीं, मैं तो ले गया, पर एक जानकार है वो ले गया था, वो 2 स्कूटी ले जा रहा है वो। अच्छा। बहुत बढ़िया चल रही है उसकी देख कर मैं लेना आया हूँ भाई।
अच्छा हाँ तो बताइए। भाई देखो स्कूटी और लेने के लिए आए हैं, एक भाई एक वो भी खड़ा है, और जो होना उसने वो भाई भी ले रहा था ये 3 महीने पहले। तो दिखाओ आप स्कूटी, कौन सी स्कूटी है, भाई धुरा गई थी, कौन सी स्कूटी दे गए थे वो काले रंग में आई थी। हाँ यही वाली थी ऐसी ऐसी। ये खासियत है भाई इसकी, जो ये मॉडल है भाई साहब, पहले तो ये 10 इंची टायर में था, अभी वो बल्कि 12 इंची टायर में ज़्यादा आ गया। सेल है ये। हाँ इसकी ज़्यादा सेल है जी अपनी। अच्छा और सकता है जैसे मान लो बूढ़ा हुआ बच्चे हुए सब इसने आसानी से चला सके हैं। इसमें दिखाओ कितने घंटे में चार्ज हो जाती है। या अगर जी लेड एसिड बैटरी में ले 6 से 7 घंटे में चार्ज होगा, अगर लिथियम में ले तो या 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाती है। अच्छा, लिथियम में जल्दी हो जाती है। हाँ लिथियम में जल्दी हो जाती है। तो इसमें कुछ ऐसा भी कहते हैं ना फटने का डर है, किसमें कैसे उसमें भी कई क्वालिटी की बैटरियाँ हैं जी, लिथियम आयन, लिथियम NFP वगैरह कई क्वालिटी के आए हैं। जो अपनी NFC वाली बैटरी है जो सबसे अच्छी क्वालिटी की बैटरी है वो जल्दी फटने का वो नहीं उसका। कोई सर्विस वगैरह भी हो जाती है क्या स्कूटी होगी यहाँ? सर्विस यहाँ पर भी हो जाती है जी, अगर कस्टमर के कॉल आए उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर भी जाके कराते हैं जी सर्विस। अच्छा हाँ जी। तो एक बार देखिए यो सर्विस का दिखाओ किस हाँ हिसाब जी, से। इसी सबसे सस्ता चार्ज लेते हैं पूरे शहर में। 200 300 400 होगा, हम यहाँ पर 150 रुपये चार्ज लेते हैं जी। अच्छा। एक स्कूटी का इतना फर्क है। इतना फ़र्क है जी। और हमारे यहाँ पर स्पेयर पार्ट वगैरह इसकी पूरी कंप्लीट बॉडी वगैरह सब कुछ सामान सबसे सस्ते सामान मिल जाएगा जी यहाँ पर। ये मिस्त्री है। ये मिस्त्री है जी अपना। हाँ क्या नाम है भाई? मेरा नाम रजत कुमार है। अच्छा आपने ट्रेनिंग ले रखी है इसकी पूरी? हाँ जी ट्रेनिंग ले रखी है मैंने। तो किस पर कितने दिन हो गए आपको काम करते हुए? मेरे को 10 साल हो गए जिस लाइन में काम करते हुए। 10 साल से? जी हाँ जी 10 साल से। तो मेरे ख्याल से 10 साल पहले तो स्कूटी मैं पहले ई रिक्शा का काम किया करता था, जो कि हमारी कंपनी में ई रिक्शा की वजह पे और स्कूटिया का काम भी होता था वहाँ पर। अच्छा तो मैंने वहाँ से ट्रेनिंग ली थी। उस कंपनी का नाम है सिटी लाइफ। अच्छा जी चलिए, देखो एक्सपीरियंस अच्छा है मिस्त्री को यहाँ पर। और जब आप कोई भी स्कूटी यहाँ लेकर के आओगे ठीक कराने के लिए, किसी भी कंपनी की हो, किसी भी कंपनी की हो, किसी भी कंपनी की हो स्कूटी सब अब उपलब्ध है यहाँ पे, सारी रिपेयरिंग हो जाएगी यहाँ पे। हाँ जी पूरा एड्रेस बताइए एक बार। अपना जी फाजिलपुर गांव में जी नियर शिव मंदिर है। हाँ जी शिव मंदिर, हाँ जी जो मेन रोड है अपना। हाँ मेन रोड है जी, शिव मंदिर से आगे जो अखाड़े के सामने, अखाड़े के रायपुर अखाड़े के सामने जी। अच्छा तो फाजिलपुर में घूमते घूमते हम पहुँचे हैं एक ऐसी साइकिल की दुकान पर जो कि 40 वर्ष पुरानी है। आसपास के जितने भी गांव हैं, गढ़ है, शाहपुर तुरुक है, रायपुर है, या और भी जितने गांव हैं आसपास में, सबसे पुरानी दुकान यही हुआ करती थी जिस समय पे इन्होंने दुकान खोली। काफ़ी पुरानी जो है ना दुकान है। और अभी भी आपके सामने देखिए ये पंचर लगा रहे हैं। नाम बताइए जी अपना। जगदीश 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 जी। हाँ जी। कितने साल हो गए हैं जैसे आपको काम करते हुए? 40 साल हो गए। 40 साल पूरे हो गए। हाँ कौन से सन में करी थी? सन 22 साल का था मैं। 22 आप 22 साल के थे? हाँ अच्छा ये 62 साल का हो लिया। 62 साल के हो गए। हाँ तो फाजिलपुर में जैसे ईवोर भी कोई दुकान है साइकिल की? ये तो वो हो खाले दो रहा है। अरे दो है। हाँ अच्छा तो पहले में अरीब में साइकिल कम हुई है ज़्यादा हुई है? साइकिल तो उतनी है। उतनी है? हाँ ट्रैफिक तो बच गया, मोटरसाइकिल आ गई, ये और स्कूटी आ गई, सारी मेल की। साइकिल तो उतनी है। काम उसी हिसाब से आ रहा है जैसे पहले आता था कि पहले ज़्यादा? पहला कम था, अब ज़्यादा है। अच्छा हाँ अब ज़्यादा है। हम तो मतलब फिर साइकिल चलाने वाले ज़्यादा हो रहे हैं, या तो फिर आदमी भी बड़े होंगे फिर उस हिसाब से? और आदमी तो बड़े साइकिल बढ़ गई फिर चलाने वाले भी बढ़ गए। हाँ जी मोटरसाइकिल आ गई। जब तक 2 रुपये अगर रुपये में पंचर ला करते, ईब कर पे लो ये कम से कम 30 तक साइकिल के हैं। महंगाई भी बढ़ गई। हाँ हाँ और फिर 50-60 के मोटरसाइकिल आगे ले हैं। बड़ा ट्रैफिक उसके हिसाब से अलग ले हैं। हाँ बहुत फर्क पड़ गया। पहला या गोंडी कच्ची थी, ये फिरनी थी तो या 33 फुट की है। ये देख लो कितनी हो रही घट है। जो भी इतिहास है या कुकर कट गई, घेरा गोटी में घटी। अच्छा इधर तो उधर तो थोड़ी थोड़ी। ये देख लो अब ये दुकान इनकी उसका अब फर्क तो पड़े है। और गांव की कोई सी बात जानते हो? पुराने आदमी हो, पुराने जैसे दुकान पे भाई आदमी भी आओ जाओ हैं, हाँ ऊबर जो है ना, ऐसी कोई खास बात हो पुराना आपको याद हो वह बता दो।
पुराने तो ये हैं, पेड़ पौधे भी ना कम हो गए, पहले तो थे। ये वो बड़ा पेड़ वो है हमारे गांव के बीच में, एक चपाड़े में है, वो भी काफ़ी दिन पुराना है। अच्छा, कितने साल पुराना है? ये ना यो जो चपाड़ का पेड़ है पुराना, अपनी चपाड़ में गांव वाली में, वो भी काफ़ी दिन का है। नीम का ना? हाँ, बहुत दिन का। वो भी मेरे ख्याल से सैकड़ा तो ऊपर का पहला लगा, और 200 साल तक कम का कोई ना 200 नहीं तो 100 वर्ष से तो कम है। 100 के तो बुढ़े मर गए, जब उनको हम नुए देखे हैं। मेरा बाबू 100 का था, उनका दाम तो नुए देखे ही नहीं, तब वो कम से कम 200 तक, 150-200 तक होएगा, इतना तक आज भी हो, क्योंकि तस्वीर भी ली हो, हर एक योड़ है चूड़ा का भी, वो 500 साल तक पुराना है। हाँ, चलिए गांव के विषय में और बात करते हैं और लोगों से मिलते हैं, ग्रामवासियों से, और जानने का प्रयास करते हैं गांव फाजिलपुर के बारे में। तो एक बुज़ुर्ग और हमें दिखाई दिए हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं, गांव फाजिलपुर के बारे में प्रयास करते हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। कैसे हो? बस ठीक है। स्वास्थ्य ठीक है आपका? हाँ, स्वास्थ्य ठीक है, अपना चल रहे हैं। अच्छा, आप 72-73 साल के हो रहे हैं। अच्छा, फिर तो काफ़ी जानकारी रखते हो गया फाजिलपुर गांव के विषय में। हाँ, फाजिलपुर गांव के मैं सेव में अड़ेगा। हाँ। तो मतलब एक तो भाई बाहर नौकरी करते हो, एक भाई आप ना नौकरी बाहर नौकरी गांव में करी है, या मतलब फैक्ट्री थी ना जो, इसमें करी हमने। अच्छा, गांव का बताइए कैसा माहौल चल रहा है आजकल, और पुराने समय में और इस समय में क्या बदलाव आए हैं, क्या पुरानी बातें आप जो गांव वासियों को, जो हमारे युवा साथी देख रहे हैं, उनको बताना चाहेंगे? हमारे गांव में पहले ऐसा था कि यहाँ था ना जो पूरा प्लेन था ये। अच्छा। और एक रास्ता था छोटा, और चारों साइड में उसके छोटे छोटे पेड़ थे, गोंडी बोले आ रहे हैं पहले उन्हें। अगर भाई वो छोटा गोंडा है। वो थी। हाँ, वो थी। और उसमें सांप, इतने सांप होया करते, मैं उड़ा खेती करा करता। अच्छा। और कदे उड़ा रेट पैर, कदे किधर परेशान कर दिया। जाके गिर गया मैं उसमें ऊपर, और वो होत था उसमें, वो पानी का भर रखा था, जो दीवार दूर खींची थी उन्होंने। ये तुम तालीम दिखाऊं बढ़ाए। हाँ, उड़ा ही होगा तलवीर का उड़ा करते मारिए। हाँ, या कोते मारेगी, कल मैं दिखाऊंगी, या तू कोते उड़ा तलवीर का कोट बड़ा होता है, खूब करते मारिए। तो तेरा दिखाऊंगा पहले। हाँ, पहले तू ना तू न्यू है, या है, वाह है, आगे देंगे तराई और गड़ा मुड़ा ना बना कर दे बिहारी में नहर में कूद रही है ना। हाँ, नहर में होली भी लग रही है, होली बहन चोद में ठाका कर दूंगी समूह मन लगा देगी तो उन्होंने भैया मेरे नाले आजा तेल जावांगे। तेल लिया था उसको क्या भाज गया, वह ले आओगी माना जाता। तो एक बुजुर्ग से और मिलते हैं फाजिलपुर गांव में, और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कुछ पुराने किस्से गांव के बारे में, कुछ भी जो भी ये बता सकते हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। कैसे हो? ठीक ठाक, बढ़िया। और बताओ, नाम क्या है आपका? सतीश कुमार है। कितनी वर्ष की आयु होगी आपकी? मेरी 60 के लगभग है। बताओ कुछ पुरानी बातें गांव के विषय में अपने बारे में। पुरानी बात तो जी, ये बात ऐसे है, पुरानी बात तो रही नहीं। पहली बात तो ये होगी, पहले बरौलिया में जो बरौली हुआ करती, कुमार बनाया करते जो बरौली, उनमें खिचड़ी बनाया करती, हरी सब्जी बनाया करती, सब कुछ उनमें काम होया करता। तो अब तो ऐसा काम हो गया, टेक्निकल जमाना आ गया, टेक्निकल जमाना आ गया, गैस चल गई, घर घर में विस्फोट आ गया, मंची तो जाओगी, चूल्हे खत्म हो गए। चूल्हे खत्म हो गए। ठीक है, चूल्हे की रोटी आप खा के देखो कभी, लाल हो जाती बिल्कुल। तवे पे चूल्हे की रोटी बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया हुआ। ठीक है, तो समय के अनुसार है ना, सब कुछ बदल गया, ना कोई सब्जी में टेस्ट है, ना कोई भी किसी चीज़ में टेस्ट नहीं है। आके खेले आड़ते आड़े आना दाना कम था, साइकिल भी बहुत कम थी। बहुत कम थी। ये ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा होगी। धूल उठा करती जो हम खेले करते,
और कुश्ती भी कर लिया करते, कबड्डी भी खेल लिया करते। अरे इस गली की बात है, कबड्डी भी खेल लिया करते। अरे यार मतलब सारे काम जो नदान बुद्धि में गुलेल बनाया करते, और वो काटंका खेल लिया करते। काटंका तो देखा तो काल के बच्चा ने पता नहीं, मेरा ही नहीं क्या वो है। हाँ काटंका खेल लिया करते, फटगली तरह होया करता है कि वो काटंका बताओ क्यों खेले आ रहे हैं। काटंका नू खेल लिया करते, एक नीचे डंडा धर दिया गोलधारी में, वो चूस का बगाना है, टांग के नीचे का काट गए, हाँ वो बगाना, वो भगा दिया। हाँ फिर पेड़ पर चढ़ गए, भगा के पेड़ पर चढ़ गए। और फिर वो ठाक लिया होगा जिसका कहाँ आया करती, वो फिर जिसका हाथ ला देगा उसका कहाँ आया करती। हाँ वो हाथ नहीं लगने देना, वो ठाक लिया होगा इतना, वो पेड़ पर चढ़ जाएंगे। एक फटगली तरह था, पेड़ पर रस्सी बांध देते, उसमें के अगर जूत घेर दिया करते, जूती पर कहाँ पहले नू कहा करते भाई, जब खेला करते ना तो नू कहा करते भाई आड़े भी आड़े तोड़ दिए ताड़े, तू किसके काने हर मैं किसके काने हूँ। वह बट जाया करते बालक आपस में। तब फिर उसमें क्या हुआ करता, सारे अपने जूत चप्पल जो सारे इकट्ठे कर दिया करते। उसमें क्या हुआ करता, फिर एक कहाँ आ जाती, वो हम जितने भी थे वो जूत उठा लेते। अगर जिसका हाथ ला दिया उसने, जिसका कारी है, तो उसका कहाँ आएगी। और जो लास्ट में जो कांगड़ा था, सारे जूत उठ गए, फिर उसको जूत मारा करते सारे उसको जूत मारा करते। ले भाई वो एक का जूत मार का जा करता, जिसका लाग गया उसका कहाँ आएगी। और ना सारे वहाँ जूत है ना, उसको मारा करते फेंक फेंक कर, कुछ दायरा हुआ करता कितनी दूर भागना है। यो फटकली तरह यही चीजें गेम आते भाई, जो ना मोबाइल में आगे एप्लीकेशन में डाउनलोड करो, कुछ भी गेम खेलो घर बैठे बैठे, तो उसमें वो ऐसे गेम हो जाते अपने स्वास्थ्य के लिए भी ठीक हो जाते हुए, बाजालूजी करते, थोड़ा सा अपना दौड़ हो जाती, मेहनत होया करती, यही से गेम थे पहले। उस टाइम पर मेरा क्या था, उस टाइम पर इतनी फुर्ती थी। आज तो देख थोड़ा डाउन शरीर हो गया, कुछ थोड़ा एब्बा मचाल के, बीड़ी सकट फलाना ढकड़ा जो भी है। तो यो पेड़ है ना, यो पेड़ रहा, इस पेड़ पर है, उस पेड़ पर, इस पेड़ पर छलांग मार दिया करते। फुर्ती इतनी हुआ करती, बंदर की तरिया। और टांगा तो है ना उल्टे लेट गया करते, तले से चीज उठा लिया करते। तो आज तो बस कुछ नहीं रहा। पहले कहते जो है ना खेल भी घने बढ़िया हुआ करते, और आदमी भी बढ़िया हुआ करते, और आदमी आगा भाईचारा भी बढ़िया हुआ करते। भाईचारा तो खत्म हो गया, आज भाईचारा खत्म हो रहा है। देख सच्चाई बताऊँ तेरे को, भाईचारा कैसे खत्म हो गया, क्योंकि समय जो चल रहा है ना, ये भाईचारे का कसूर नहीं है, जो समय का कसूर है। तो साथियों आप देख रहे हो ग्राम भूमि चैनल, और हम पहुंचे हैं फाजिलपुर गांव में। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग युवा साथी ताश खेल रहे हैं, अपना समय जो है ना खाली समय में पास कर रहे हैं, और इनसे बात करेंगे। हमारे साथ में बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। ताश खेल रहे हो, आज टाइम पास कर रहे हो? ना जी, जीसा ले रहे हैं। जीसा ले रहे हो? हाँ। नाम बताओ अपना। धारा वामन। धारा पंडित है? हाँ जी। गांव के विषय में क्या क्या जानकारी रखते हैं? आपकी उम्र कितनी होगी पहले तो बताइए। 72। 72 साल के हो आप? हाँ जी। और ये गांव का जो नाम है, ये फाजिलपुर गांव का नाम, ये फाजिलपुर क्यों पड़ा, कुछ बता सकते हो इसके बारे में? इस चीज़ के बारे में पहले मुसलमान ना काम होया करते ये। अच्छा। फजल खां को मुसलमान था, उसके नाम से नाम पड़ रहा है इसका। फजल खां? हाँ। अच्छा। लिंडा हो गया भाई तारे। ये शाहपुर भी था जैसे, उसका भी नाम कुछ इसी प्रकार से था। हाँ, ये मुसलमान ना के काम थे सारे उस टाइम पर, मुसलमान ज्यादा। मतलब ये जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था, मुगलों का शासन हुआ करता। हाँ, जब मुसलमान ना के एरिए थे सारे। हाँ। कितने साल से बसा हुआ है ये? 470 साल से है। 470 साल हो गए? हाँ जी। करेक्ट बता दिया हमने, बता क्यों ना दूँ, सारी थोड़ी देर मेरे तो गाँव की। अच्छा, और बताओ कुछ गांव के बारे में जानकारी, जो पुरानी बातें हैं
भाई कैसा गांव हुआ करता था पहले महाराज में, के बदलाव? बहुत बढ़िया सुख शांति आरती गांव में, सब मिलनसार होया करते। किसी का बुखार चढ़ जाता तो भी पता लेने जाया करता। अरे बदलाव आ गया है, परेन मर जात और इन बेरा नहीं लागता, और इन मर जात परेन बेरा नहीं। इतना बड़ा काम भी कौन है तो क्या करे, चैनी परेन होगी कड़वासी पहला दाड़े के जाए थे सारे। हाँ आपने क्या कराया है? खेती है? मन ने खेती बाड़ी भी करी है, मैं सरकारी नौकर भी रहा हूँ। कौन से विभाग में? इसमें वाटर सप्लाई में। वाटर सप्लाई में। अच्छा, कब रिटायरमेंट हुई आपकी? सन 1912 में। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे अपने ठीक उस स्थान पर खड़े हैं, अपने सही सेट हो रहे हैं। उसके बारे में सब तकल से भाई ना राम राम। भाई गांव में बहुत बढ़िया विकास चल रहा है, काम धंधे का। और बेरोजगारी भी अपने उस पर नहीं है कि भाई कौन कहते बेरोजगार हैं। पढ़ा लिखा माहौल है, साफ सुथरा माहौल है, कोई दंगा फसाद नहीं है, आपसी भाईचारा छत्तीस बिरादरी में। जैसे सोनीपत के नजदीक लग गए तो शहर जैसा माहौल हो रहा है। हाँ, शहर जैसा माहौल है, दूर तो है नहीं गाँव। ना कितनी सारी फैसिलिटी है, कोई परेशानी वाले काम नहीं है। तो ग्राम भूमि चैनल के माध्यम से हम फाजिलपुर गांव में पहुंचे हैं और फाजिलपुर गांव के विषय में ही जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। आप लगातार इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। राम राम बादशाह। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे जी, आपका यहाँ पहुँचने में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रमेश कुमार फाजिलपुर गांव से। क्या करते हैं? मैं हरियाणा रोडवेज में एक ड्राइवर पद पे कार्यरत हूँ जी। ऐसा जी, जो आपने बात बताई हंसमुख टाइप की, ये तो लोगों ने छोड़ दी। अच्छा, ये तो आप यूँ मानो 2-4% आदमी ऐसे हैं जो हंसी के बारे में सुनना चाह रहे हैं। नहीं तो हम तो ऐसे हैं जी, उठते हंसी बैठते हंसी, लोगों को पता नहीं हंसी का क्या मतलब वो है। हंसी से तो ना 80% बीमारियां खत्म हो जाती हैं। हाँ। पता नहीं लगता। अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अब मैं आपको बताऊं, इनको कहने लगे भाई शादी भाई करनी चाहिए ना, बोले नहीं जी मैंने सुना बहू बीमा होती है। तो इस चक्कर में इस लड़के ने शादी की छोड़ दी। अच्छा, फिर इसने सोचा यार कभी ये बात मैं गलत कर रहा हूँ। फिर इसको पता नहीं क्या दिमाग में आया, फिर इसने मेरे से बात की, चाचा जी ऐसे ऐसे शादी की बात है। मैं कहा बेटे कर लेनी चाहिए। बोला चाचा जी गलत है, जब बहू माँ हो है तो माँ तो एक है घर में। तो हमने फिर इसको मना कर दिया। मैं चलो भाई जैसा आपको अच्छा लगा कर लो। अब इस लड़के ने हमारी तरफ देखा, मेरे से पूछने लगा चाचा जी आप घर में रहते हो, कैसे रहते हो, हमारी चाची जी कैसी है? मैं भाई थारी चाची अरे इतनी शुद्धि जो हाथ में हो मार दे है। इस तो शरीफ धरती में मन्ना तो बीरबानी नहीं देखी। फिर भी भाई चलो भाई, बाकी हंसना हंसाना एक जिंदगी है, लोग इस बात ना समझ नहीं रहे। अब एक लुगाई लेडीज महिला बेटे, मैं कहा आंटी बेटे मेरे को वहाँ उतरना, मैं गणे दिन में ताई जीत कहोगी ना उड़े तार दूंगा, मेरे तो बता दे बेटा। आड़ा रोकिए 2-3 जगह गाड़ी रखवा दी मेरे भी नो अमा ताई नो बता देता ना कि कुरुड़ी पला के तार दूं। अरे एडे महस है तू तो मैं खोल लिया है आड़ा तार में ना इस गाड़ में जाना है। बता भाई ये तो कुदरती बनते रहे, ये तो चलती रहे बात। ये हमारे राजेंद्र जी हैं, बहुत अच्छे कॉमेडियन है। इनकी कॉमेडी तो यूं समझ ले लगातार चलती रहती है यहाँ। और मैं आपके चैनल में अभी मैं ड्यूटी से ही आया था, नहीं तो मैं आपको बहुत कुछ बताता। अभी हमारे भाई साहब हैं, एक बार इनसे बात कीजिए, ये भी आपको कुछ बताएंगे। चलिए। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक। नाम बताइए अपना। राजेंद्र कुमार। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं मारुति से VRS रिटायरमेंट हूँ। अच्छा, उससे पहले क्या करते थे? वहीं नौकरी करते थे मारुति में। और उससे पहले? पढ़ते थे। उससे पहले? पैदा हुए थे पढ़ते। फिर बीच की बात खा जाओ, जो चीज चल रही थी कैसेट कोसेट का भी कुछ जिक्र था, वो बताओ। वो छोड़ दो यार। नानू क्यों छोड़ दे? नू नहीं छोड़ेंगे। बीच में ललित कैसेट कंपनी खोल ली थी मैंने। फिर यह बात बताना चाहूँ था, खो गए थे ना। हाँ। सीधा जन्म बता। चलो मैं एक चुटकुला बताता हूँ आपको अब। अच्छा बता दो। हाँ बताओ। हमारे दादाजी थे लक्ष्मी चंद जी। हाँ। और वो बैठे बैठे खाट पे बाण बांट रहे थे। अच्छा। और मेरी दादी साग छोकरी थी।
फिल्म टीवी चल रहा था, टीवी देख रही थी मेरी दादी, तो हीरोइन के पीछे गुंडा लग लिया। मेरी दादी ने बोली भाई हीरोइन कितने लोग जाना है। मेरा दादा ने बोला मूर्ति पीछे किस पे लेगी, फिर एक्टिंग किया। और मैं आपको दादाजी की बात बताऊं, श्री लक्ष्मीचंद पहलवान जी की बात बताऊं, उनको थोड़ा ना सुनने में दिक्कत हो गई थी लास्ट में, तो वो आवाज से ओठों से हिसाब लगा लिया करते क्या कह रहे हैं। अच्छा, तो कुछ प्रोग्राम चल रहा था बॉडी लैंग्वेज समझ जाते हैं, मतलब है कुछ वो एक बात अगर उनका थे तो सारी समझ जाया करते। तो दिल्ली में प्रोग्राम चल रहा था, वो अन्ना हजारे जी अनशन पे बैठे थे, उसके बारे में चल रहा है, उसने यो करा पापा जी है ना, हाँ 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 ठीक है हाँ सही है, वो पकड़ने की कोशिश कर रहे कि बात मेरे माइंड में आओ कुछ, लेकिन आई नहीं, चलती रही। थोड़ी देर में बात खत्म हो गई, तो पापा जी तो निराश हो गए, यार बात समझ में नहीं आई गई थी। वो बात खत्म होने के बाद हम तो और बातों में लग गए। श्री राजेंद्र जी को कहने लगे, नन्हे इधर आ। हाँ दादा, गाम का ये चक्कर था। हमने इस बात का पता लगा, मगो हो पापा सब तो फालतू गारे भर रहे थे, नन्नू नहीं भरा लग रहा था बात के। अच्छा, एक बार पापा से मैंने पूछी, पापा जी आपकी दूसरी शादी हो रही है? हाँ बेटे हो रही है। मगर पहली का तो हमने वो नहीं नोकरा, बेटे पूछो मत, तुम्हारी मौसी थी उस टाइम पे, पर्दा इतना था ना, तो लाइट थी और कुछ पर्दा था। मन ने थारी मौसी की शक्ल 6 महीने में देखी थी। मुख अच्छा बोला, हाँ बोला मैं घोड़ी पान लाग रहा, स्कूल दो रहे घर कुएं पर लोग पानी भरकर जा, और मन स्वयं एक लेडीज महिला दिखी, उसके मुंह पर रण से मन गुरुवार है, किसका नाश हो रहा है, इतनी बूंदी बहू किसका है भैया। कुदरती सा सूत बैठ गया, उधर मारा दीवा लाग रहा था, और उसका मुंह देखते न बोला रहे हो तो आज मारे हो रहा था भाई। तो पहले है ना संस्कार थे, तो उन तय पता लग गया करता। हाँ भाई तो नू है भाई, पहले शादी तो पहले मतलब देखा भाली सब कुछ हो जाए। हाँ पहले बहुत कम था, पहले मरे में मतलब दिन रात का फर्क है। पहले जैसे 2 यार दोस्त थे ना, सगे भाई थे, बिल्कुल जोड़िया, एक ही क्लास में, पर उनमें एक डिफरेंस था, एक कमजोर था, एक होशियार था। तो सच बड़े हो गए, बड़े होते चले गए, तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो इंटरव्यू पे पहुंच गए। जो होशियार था ना, उसका इंटरव्यू आ गया, वो अंदर घुसा, अंदर घुसते ही अंदर सवाल आया, हाँ भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? उन्होंने बता दिया, श्री नरेंद्र मोदी जी। हाँ भाई हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? बोला जी कोई गोल का कोई चपटा। हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? नो बोला हमारा देश आज़ाद हुआ था 1857 में कोशिश करी थी, 1947 में हुआ। ये 3 क्वेश्चन उनसे पूछे गए और वो पास हो गए। वो बाहर निकलने लगे, बाहर खड़ा था वो कमजोर, उसका तो ब्लैकटते न बोला ओ रुक के बुझे भीतर, उन्होंने तो डेढ़ दे बता दिया। बोला नरेंद्र मोदी, उत्तर बताया गया। बोला नरेंद्र मोदी 1847 में कोशिश करी, 1847 में कोशिश करी, 1947, और भाई गोल चपटा कर कहा जाइए। ये वो तो भीतर बढ़िया पड़ते तो रट रहा न। बोला हाँ भाई तुम्हारा नाम क्या है? न बोला नरेंद्र मोदी। ये वो ना समझी यार, उसका रख दिया हो भाई। न बोला आपका जन्म कब हुआ? न बोला 1857 में कोशिश करी थी, 1947 में हुआ। ये उसका भी छो उठ गया। न बोला आराम जादे तेरा दिमाग कैसा है? न बोला जी खोज चल रही, कोई गोल का कोई चपटा। ऐसे ऐसे बन जाते हैं कई बार, ये कॉमेडियन टाइप होते हैं। हम है ना 5 भाई हैं, तो हम जैसे भाई और जब छोटे थे नौकरी ना लगे थे, बुग्गी चलाया करते। मारे में मेरे तो छोटा है, मैं दूसरे नंबर का हूँ, मेरे तो छोटा है, उसकी खुराक ज़्यादा थी। तो जब रोटी खाया करता, माँ नू कह दिया करती बेटा रुक जाओ संजय रोटी खा है। तो फिर शादी होगी, मैडम आ गई तो
ये खाना बनाने लग गई। चूल्हे पर खाना बनाया करता, पोड़ा के ओकर कन आग पर रोटी बनाने लग रही, या पतली पतली बनाने लग गई। बाबू जी ने बोला, बेटे ये सोन सा तो हो गया, ये बड़का थी ना बड़ी मोटी मोटी रोटी बना रही, इनके पेट ना भरे हैं, काम उसा करना है भाई, बुग्गी चलाओ। उसने नहीं मानी। हाँ अच्छी बनाऊँ। वो बोला रही इसी रोटियाँ ना तो 30 खा जा मानस। हाँ खा के दिखा। ये वो भाई चूल्हे में जो लकड़ आगे सरकाव है उसमें कोल्ले निकले हैं, उन कोल्ला तो लागी गने 2 रोटी धरर नू लिख दे, 2 रोटी धरर नू लिख दे। खाए गया 26 रोटी होली ना, जब वह बोली 28 होगी, वो बोला 28 होगी, वह बोली 26 होगी, वो बोला 28 नो बोला री गलत कर दिया था ना, 28 होगी रोटी, या बोली 26 होगी, खाने का हमारे मत रो है। उसने ठाकर सारी आप हाथ फेर दिया, नुकरा अटका होगी। सारी लीप दी, नुकरा अटका गए इन्हों तो लो ही मारी बहक कर नुकरा, हाँ नू भी कोई शर्त होया कर या क्या जरूरत हुई। तो ये सच्चाई बात है, हम तो ही नहीं उसमें ले हैं, लेकिन ये सच्चाई बात हमारे घर में हो रही है। उन्होंने सच्चाई में भगा दी थी। एक बार मेरा बेटा छैल, मेरा 1.5 महीने तक चश्मा चढ़िया, मुझे देखा मैं चश्मे तक डॉक्टर ने बता दी भाई आपका चश्मा चढ़ रहा है, टीवी देखो ना, चश्मा लगा के देखा करो। सुबह सुबह मैं ड्यूटी के टाइम खाना खुना लेकर भाई टीवी चला रहा, बोले की आरती आ रही, मैं बोला छैल, बोले हाँ पापा, बेटे चश्मा लेके आ, डॉक्टर ने बता रखा है चश्मा लगा के देखना। मैंने चश्मा लगाया, हमारे घर में सारे कॉमेडियन है। लड़का बोला पापा जी हनुमान दिखने लग गए हो। बोले की आरती आ रही थी, मैं कह रहा तड़के तड़क बता भाई, मेरा तो मूड दूसरा था, तो सो रहा था भाई, को सुता है। तो तकरीबन सभी ये हमारे राजेंद्र जी हैं, ये भी बहुत ही सराहनीय कलाकार रहे हैं। नो बताओ। हाँ जी, ये ललित कैसेट कंपनी आपने स्टार्ट की? हाँ 2001 में 3 तक चलाई थी भाई। इस वक्त जो देख रहा है ललित कैसेट कंपनी, भाई सर्च करो, नहीं है इसमें, कोई ना कोई तो पाओगी ललित कैसेट कंपनी। जो मैं सर्च करने की क्या कर रहा हूँ, कैसेट ललित कैसेट ना को ना सर्च करने, और मैं सर्च करने की कह रहा हूँ कि उस वक्त जो व्यक्ति रागनी सुना करते, जो रागनियों के शौकीन थे, वो ललित कैसेट कंपनी ने जानते होंगे, जो उस समय के आदमी हैं भाई। इसमें जितने भी हमारे ये गायक भी हो गया हरियाणवी भाई, ये भी जुड़ रहे हैं अपने चैनल तक, तो वो भी एक बार ज़रूर कमेंट करेंगे। अगर कोई ललित कैसेट कंपनी न जानता हो तो कमेंट जरूर करियो, ठीक है। तो बताओ कि रहा कितने दिन चलाई, कौन कौन आपसे जुड़े थे? जैसे रणबीर बड़वासनिया, हाँ, पाले राम, मास्टर सतबीर, नरेंद्र भैंसवालिया, सत्य भरमानिया, पासी नैयर व सरिता चौधरी, ये मिले। ये इनकी सब की आपने रिकॉर्डिंग कर रखी है? हाँ हाँ, अपने सिस्टम पर, और हाँ ललित कैसेट कंपनी में चला करती है। हाँ जी। तो फिर ये भी कुछ मेल जोल रह रहा है इनके ना? वो मेरे द्वारा मास्टरपीस सारे रखे हैं। अच्छा, तो वो कैसेट होंगी वे तो मेरे ख्याल से? हाँ कैसेट है। उनको फिर पेन ड्राइव में या किसी चीज़ में कन्वर्ट हो सके हैं वो, कितने है ऐसा सिस्टम? स्टूडियो में जाकर हो सकती हैं, हो सकती है। एक चुटकुला और सुनाओगे? हाँ कत्ती आने दो। एक बार रामफल के वो रोन लाग रहे बैठे बैठे। अच्छा, एक बाबा जी आया। नु बताओ, रामफल तो हर एक गांव में वो है, सुनो कौन से गांव का रामफल है? कोई से का भी लगा लो चुटकुले में ना, ऐसे किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। एक बता रहा हूँ मैं, दोबारा चालू करूँ? ना चलो, शुरू से। हाँ, रामफल के वो बैठे बैठे रोन लाग रहे। एक बाबा जी आया, न बोला बच्चा क्यों रो रहे हो? न बोला जी हमारे बच्चे को ना। न बोला बेटी मैं अब की बार ना बद्रीनाथ जाऊँगा ना, एक दीवा लगा कहूँगा तेरे नाम का। तो बाबा जी 7-8 साल बाद आया, उनका कई बालक खेलने लग रहे। न बोला रामफल खड़ा है, न बोला वो दीवा वो जान जा रहा है। भाई
जोराम बड़ो ने शेयर कर दियो। ठीक है, कोशे काम का हो चाहे। हाँ ठीक है, रुक जाओ भाई, पहले दीवा बुझाने दो। एक और सुन लो। हाँ बताओ। एक बार की पौड़ी पर एक बाबा जी बैठा बैठा रोने लग रहा। एक गया ने बोला बाबा जी क्यों रो रहे हो? ने बोला बच्चे याद आ रहे हैं। ने बोला बालक बच्चेदार हो? ने बोला हाँ। बाबा बने कितने दिन हो गए? ने बोला 3 दिन तो हुए यहीं पे। बहुत बढ़िया। तो भाई इसी हंसी मजाक के साथ में फाजिलपुर गांव के बारे में जानकारी लेने का और प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वीडियो में लगातार बने रहें ग्राम भूमि चैनल पर। तो गांव फाजिलपुर के दौरे पर हैं और घूमते घूमते हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर कुछ युवा और बुज़ुर्ग बैठे थे और हम कोशिश करेंगे इनसे कुछ जानकारी लेने की गांव फाजिलपुर के विषय में। तो सबको एक बार दिखा दें कि कौन कौन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और फिर हम बात करेंगे। राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रामेर शर्मा है। जो भाईचारा है वो बढ़िया है भाईचारा। बढ़िया भाईचारा। हाँ, इसमें ऐसा है जो सरकार है ना, और जो थोड़ी बहुत दिक्कतें वो दूर भी करी हैं पहले भी, और कुछ है। कितना बदला है? बदला तो जैसे पहले का फाजिलपुर और आज का फाजिलपुर कितना बदलाव हुआ है? उसका तो बदलाव बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। पहले तो इतने लिखे पढ़े भी नहीं थे, इतने समझदार नहीं थे। अब लिखे पढ़े भी हैं और समझदार भी हैं। पहले इतनी नौकरियां नहीं थी, अब नौकरियां भी बधेरी हो रही हैं, घर घर नौकरी है। बहुत बदलाव आया पहले से। ठीक ठीक। तो हमारे साथ में एक ऐसे चेहरे बैठे हैं जो काफ़ी चर्चित हैं इन दिनों, और फाजिलपुर गांव में जब सामाजिक सेवाओं की बात आती है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की बात आती है, तो फाजिलपुर गांव में एक चेहरा आपके सामने नज़र आएगा, रामवीर शर्मा, जो कि राष्ट्रीय ध्वज माँ भारती संस्था है, जो माँ भारती रक्तवाहिनी, उसकी एक मुहिम है तिरंगा सम्मान संकल्प। उसमें रामवीर जी ने सबसे अधिक सोनीपत एरिया में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय ध्वजों को सम्मान सहित उतार के नगर निगम में जमा करवाया है। और साथ ही रामवीर शर्मा जी माँ भारती रक्तवाहिनी के आजीवन सदस्य हैं और वो काफ़ी लंबे समय से रक्तदान सेवा से जुड़े हुए हैं। कई सारे ब्लड डोनेशन कैंप काफ़ी लोगों के सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से लगा चुके हैं। सामाजिक अगर हम बात करें तो सबसे पहले गांव में रामवीर शर्मा जी का नाम आता है। रामवीर जी कैसे हो? ठीक है सर, आप अपने सुनाओ। बिल्कुल बढ़िया। और आज आपके गांव में पहुंचे हैं ग्राम भूमि चैनल के माध्यम से। हाँ जी। क्या विचार गांव की तरफ से रखना चाहोगे और गांव के बारे में क्या जानकारी हमें देना चाहोगे? ऐसे है जी, हमारे गांव में पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। जैसे स्ट्रीट लाइटें नहीं थी और लगी हैं, और काफ़ी बच्चों की नौकरियां भी लगी हैं, और साफ सफाई भी पहले से अच्छी है। हाँ जी। बाकी थोड़े बहुत जो काम पेंडिंग है उनको कह रहे हैं कि हम करवा देंगे। ठीक है। हाँ जी। कुल मिला के ऑल ओवर पहले से बढ़िया है। अच्छा। और जैसे ब्लड डोनेशन कैंप आपने लगवाए हैं काफ़ी सारे लोगों के सहयोग से, और तिरंगे के लिए भी आप काम कर रहे हो। हाँ जी। जो है ना, किस प्रकार का संदेश आप देना चाहते हैं इन दोनों विषयों पर? मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि ब्लड डोनेशन करने से कमज़ोरी आती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ब्लड डोनेशन करने से कोई कमज़ोरी नहीं आती है, और 10 दिन के अंदर रिकवरी हो जाती है। और वैसे भी आप तो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हो, और आपसे अच्छा तो कोई और बता भी नहीं सकता कि भी जो है ना ब्लड डोनेशन करने से कोई कमज़ोरी नहीं आती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ये गलत अफवाह चल रही है कि ब्लड डोनेशन करने से कमज़ोरी आती है। बिल्कुल, मतलब मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मेडिकल लाइन से जुड़े हो। हाँ जी। तो आपसे बेहतर तो कोई बता ही नहीं सकता। नहीं, ये सही बात है कि मेडिकल लाइन से है, लेकिन बहुत से युवा साथी भी आजकल ब्लड डोनेशन करने के लिए बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और राष्ट्रीय ध्वज के लिए क्या कहना चाहेंगे? कितने तिरंगे उतार लिए आपने? है गिनती कुछ? अब तो गिनती तो है जी कि 1500 के आसपास मैं जमा करा चुका हूँ, और 30-40 अब भी मेरे पास रखे हुए हैं जिनकी भी पोस्ट मैंने डाली नहीं है।
तो ग्राम भूमि चैनल के माध्यम से आप हमारे जो दर्शक हैं देख रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा, अगर आप अपने देश का तिरंगा लगाते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे हम अपने पहनावे का ख्याल रखते हैं उसी तरह हमें अपने राष्ट्र ध्वज का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो फट गया हो या धागे निकल गए हो या मैला कुचला हो गया हो, या तो आप उसको स्वयं उतारे या फिर हमारी एक संस्था तिरंगा सम्मान संकल्प, आप उसके किसी भी सदस्य को फ़ोन कर सकते हैं, वो आपसे तिरंगा सम्मान सहित ले लेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए रामवीर शर्मा जी हैं और काफ़ी अच्छा सामाजिक कार्य ये करते रहते हैं। अपने कामों को, अपने रोज़मर्रा के काम करते करते एक कुछ समय सामाजिक कार्यों के लिए निकालते हैं और फाजिलपुर गांव से हैं और आज इनसे मिले, काफ़ी अच्छा लगा। वीडियो को लगातार आप शेयर करते हैं और हम बात करेंगे, एक और साथी हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम विकास भारद्वाज है। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। अच्छा, तो गांव के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप, क्या विचार रखना चाहेंगे? गांव के विषय में एक यही बात बोलूँगा, सुधार तो बहुत हो चुका है लेकिन यहाँ पे निकासी की प्रॉब्लम आ रही है। जो छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ पे निकासी की प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे सीवरेज सिस्टम चालू किया जाए। कुछ निकासी, यहाँ पे क्या होता है, गली में पानी भर जाता है, बरसात के मौसम में पानी भर जाता है, कहीं पे जो गली है उसका लेवल ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, तो उसको एक लेवल में किया जाए और ये सीवरेज सिस्टम चालू किया जाए यहाँ पे। हाँ जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिल वशिष्ठ है जी। क्या करते हैं आप? मैं इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ और अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट जॉब पे हूँ। अच्छा, कहाँ पे जॉब है आपकी? रायपुर गांव में है जी मेरी जॉब। अच्छा, कितने साल हो गए नौकरी करे हुए? यहाँ आर्मी में मैंने 16 साल की थी, यहाँ पे मेरे को 6 साल हो गए हैं। यहाँ पे 6 साल? हाँ जी, पशुपालन विभाग में 6 साल हो गए। तो इसकी ट्रेनिंग लिया आपने? आर्मी के बाद ट्रेनिंग लिया वहाँ पे कुछ? आर्मी से रिटायर्ड आने के बाद यहाँ पे महकमे ने ट्रेनिंग करवाई थी हमारी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो गांव के विषय में क्या आप बोलना चाहेंगे आप, फाजिलपुर गांव के विषय में? फाजिलपुर गांव जी बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पे हम रह रहे हैं अभी, मतलब 30-40 साल से पहले थे हम फाजिलपुर पावर हाउस कॉलोनी में रहते थे, फिर यहाँ अपना बना लिया हमने। माहौल अच्छा था तभी यहाँ हम रह रहे हैं अभी। बहुत अच्छा, मतलब भाईचारा भी अच्छा है, मतलब लोगों का बातचीत का भी तरीका बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ। वैसे कहाँ रहते हैं आप, कैसे रहने वाले कहाँ के हैं? गाँव हमारा प्रॉपर सिसाना है। अच्छा, हाँ जी। और उसके बाद हम यहाँ फाजिलपुर पावर हाउस कॉलोनी में रहते थे। उसके बाद यहाँ 7-8 साल हो गए हमारे को, यहाँ पे हमने लेके अपनी ज़मीन और यहाँ पे अपना प्लॉट बना रखा है, मकान बना रखा है जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा राम रतन नाम है जी। अभी क्या करते हैं आप? मैं रेलवे से गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट हूँ जी। तो क्या बताना चाहेंगे फाजिलपुर गांव के विषय में, किस प्रकार की जो है ना पृष्ठभूमि रही, किस प्रकार का इतिहास रहा अब तक इनका? ये जी हमारे पूर्वज बिजवासन से आए थे और काफ़ी समय की बात है, टाइम का तो मेरे को पता नहीं कितना हो गया, लेकिन हमारे पूर्वज आए थे वहाँ से। और कुछ यहाँ फाजिलपुर गांव में आने के बाद कुछ यहाँ से निकल के गढ़ में चले गए, बराबर वाले गांव में। हाँ, तो गढ़ में भी चर्चा हुई थी। हाँ, जो है ना फाजिलपुर गांव से जो है ना निकल करके जो गढ़ गांव बचा था। हाँ जी। और गाँव के हमारे, जैसा कि हमारी जानकारी के अनुसार है, मतलब जितने भी छोटे या बड़े हैं, मतलब शांत प्रिय गाँव है। ये नहीं है कोई नशे वशे का और कोई बदमाशी वगैरह का, कोई ऐसा नहीं है। जैसे बराबर वाले गाँव में है, एक भाईचारा बना के चलते हैं। और मेरे पिताजी पंडित कर्ण सिंह जी पूर्व सरपंच भी रहे हैं गांव में। कितने साल सरपंची करी उन्होंने? उन्होंने 5 साल सरपंची की है जी। एक प्लान रहे मतलब? हाँ, एक प्लान रहे हैं। और उन्होंने गांव के सहयोग से गांव में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। पहले यहाँ पे मंदिर नहीं था, रायपुर या गढ़ गाँव में जाते थे और 24 घंटे बिजली दिलवाई और घर घर पानी की सप्लाई करवाई। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और कोई जानकारी, जैसे वो सरपंच बने तो सरपंच बनने के बाद में ये सारे काम हुए? हाँ जी। और भी कोई ऐसा कार्य है जो याद किया जा सकता है कि भाई? हाँ जी, काम तो जी जो गांव वालों ने बताया, जैसे गली पक्की बनवानी है या चौपाल का काम है या कोई स्कूल का वो है, मतलब गांव से संबंधित जो था, जो सरपंच के दायरे में आता था। चौपाल कितनी है इस गाँव में, स्कूल कितने हैं? इसमें तो 4 चौपाल हैं जी। 4 चौपाल हैं? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। हाँ जी। और प्राइवेट कितने हैं? प्राइवेट तो 2-3 है। 2-3 है। एक तो वो कर रहा है। गांव के अंदर कोई नहीं है, गांव के पास में है 2 स्कूल। हाँ जी, बहुत बढ़िया।
तो आप सभी का बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। ग्राम भूमि चैनल में बने रहें, आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं गांव फाजिलपुर के बारे में। फाजिलपुर गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं और जो है ना यहाँ पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी यहाँ पर काफ़ी सालों से जो है ना स्वास्थ्य सेवाओं का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा जाता है। और क्या क्या स्वास्थ्य सेवाएं इस गांव के लिए और आसपास के गांव के लिए इस स्वास्थ्य केंद्र से उपलब्ध हो पाती हैं, उसकी जानकारी देने से फ़िलहाल हमें मना कर दिया गया है। हम आपको ज़्यादा जानकारी इसके विषय में नहीं दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं ग्राम भूमि चैनल के माध्यम से फाजिलपुर गांव के और विषय में जानने की का प्रयास करते हैं। तो ग्राम भूमि चैनल के माध्यम से हम पहुंचे हैं फाजिलपुर गांव में और सिकलीगर जो है चौपाल है, यहाँ पर इस चौपाल पर पहुंचे हैं और जानने का प्रयास करते हैं ये लोग यहाँ से कितने दिन पहले यहाँ पर रह रहे आए हैं। कितने दिन से रह रहे हो आप यहाँ पे? ऐसा है जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सर जी, हम यहाँ कम से कम 70-80 साल पहले रह रहे हैं। अच्छा। हमारी 3 पुश्तें यहाँ पर आ चुकी हैं। अच्छा। तीसरी पुश्त हमारी यहाँ पे चल रही है। बहुत बढ़िया। पहले कोई यहाँ पे हमारा कोई संविधान नहीं था। जब से बीजेपी सरकार बनी है, जब से हमारा यहाँ संविधान कुछ हमारा होया है। अच्छे काम हुए। बीजेपी की सरकार के अंदर हमारा यहाँ पे चौपाल बनी है। हमारा पहले कोई वैल्यू नहीं थी, हम गरीब जाति के तबके के आदमी हैं। सर जी, हमारी बीजेपी सरकार ने हमारी यहाँ चौपाल बनवाई है। उसके बाद हम इधर अपना टाइम पास करने लगे हैं। हाँ, कितने लोग यहाँ पे रहते हैं आप? हमारे कम से कम 30-40 परिवार हैं। 30-40 परिवार। कैसे काम, कैसे गुजारा कैसे होता है, क्या क्या करते हैं आप? अपना ताले चाबी का काम है सर। ताले चाबी का है? ताले चाबी का काम है। मेन काम ताले चाबी का है, उसके हम अपने गुजर बसर करते हैं जी। जी जी। आप लोगों का भी कोई मुखिया होगा जो आप लोगों को? हमारा मुखिया हम खुद हैं, लाल सिंह हम। अच्छा, आप भी हो? हाँ, हम लाल सिंह हैं। अच्छा। आप मतलब ये आप हमारे सारे ये परिवार हमारे अंडर में। अच्छा, अच्छा। हम लाल सिंह, हम बड़े भाई हैं इनके। हाँ, हमारी 3 पुश्तें यहाँ गुजर चुकी हैं। आज तक किसी ने हमारा सुधार नहीं किया। मेन बात ये है तो हमारी चौपाल बनाई है। उस चौपाल के अंदर हमारे घर में इतनी जगह नहीं थी भाई हमें एक रिश्तेदार को आ जाए वो ठहर जाए। हाँ, तो आज हमारे पास 10 रिश्तेदार आ जाएं बाबूजी, तो हम उसको ठहरा सकते हैं अपनी चौपाल के अंदर। नजदीक कर लो थोड़ा। हाँ, उस चौपाल के अंदर हम ठहरा सकते हैं। कोई टोटल घर कितने हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ पे कम से कम 35-40 घर हैं और हमारी 250-300 वोट हैं। हम जिसको यकीन मानो, आप जिसकी सरकार बने हम उसको सपोर्ट करते हैं, पर हमारा कोई उपाय नहीं कर पाता। और क्या क्या समय अगर आपको सुविधाएं चाहिए तो? हमें सुविधा ये चाहिए बाबूजी, हमारे आज तक तो पक्के किसी के घर नहीं बने। हमने अपनी पूंजी से कर्जा लेके % पे पैसा लेके वो हमने अपने घर बनाए हैं। आज तक हमें सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं बनी। हाँ हाँ, पानी गंदा है। हालांकि शौचालय भी बनता है तो वो बना है, शौचालय फ्री में बना है। हम ये नहीं कहते भी शौचालय नहीं बना, फ्री में बना है शौचालय, पर आज तक हमें घर में सुविधा के लिए, घर बनाने के लिए कोई सुविधा नहीं बनी बाबूजी। हाँ, पीले कार्ड कैसे हैं तुम्हारे? हमारे पीले कार्ड है, उसमें हाँ, उसमें हमें सुविधा मिलती है। हम आपसे मना नहीं करते, उसमें हमें अनाज भी मिलता है और राशन भी मिलता है। उसकी हम आपसे वो नहीं कहते भी सब कुछ मिलता है, पर सबसे ज़्यादा परेशानी पानी की है। और सबसे मेन तो देखो गरीब जाति की, हमने तो किसी पे कर्जा लेके बना लिया अपना घर। हमारे जो और परिवार के बंदे हैं सबकी झोपड़ियाँ झुग्गियाँ हैं, तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है हमारी, तो जल्द से जल्द हमारी निगरानी करे और गरीब से गरीब बंदे के लिए घर मकान की कुछ व्यवस्था करें बाबूजी। चलिए, क्या नहीं। आपका क्या नाम है? तहसील। क्या नाम है? तहसील नाम। तहसील नाम है। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आप? यही करते हैं, चाबी ताले का काम। चाबी ताले का काम करते हैं। कितने दिन हो गए? हैं जी, कितने दिन हो गए ये काम करते हुए? 15-20 साल हो गए, काफ़ी साल हो रहे हैं। चलिए, सिकलीगर जो कॉलोनी है फाजिलपुर गांव में है,
वहाँ हम खड़े हैं और एक बार इस कॉलोनी को आप सबको दिखाते हैं और कैसे ये कॉलोनी बनी हुई है, कैसे ये मकान बने हुए हैं, हम इसके बारे में भी आपको अभी तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाएंगे। राम राम जी। राम राम साहब, कैसे हैं? वाहगुरू जी खालसा वाहगुरू जी की फतेह। कितने साल की उम्र हो गई आप? हमारी उम्र होगी 65 साल की जी। अच्छा, तो यहाँ कितने दिन से रह रहे हो फाजिलपुर गांव में? जनाब जी, गांव राम ने जब से आबाद हुआ था, जब से हमें भी ज़मीन दे रखी है गांव पंचायत ने, और गांव पंचायत के साथ ही रहते हैं, पूरे गांव राम का हमारे साथ है। अच्छा, हाँ जी, हाँ। तो सुख सुविधाओं में कितना बदलाव हुआ है पहले में और अब में यहाँ गाँव में? सुख सुविधा में साहब जी हमारे यहाँ पे भी थोड़ा देखो गली बनी है, और रहने सहने का तो खर प्लाट वलाट किसी को मिला नहीं। इंदिरा के टाइम में कभी मिला था एक दो प्लाट, उसके बाद वैसे कोई सुविधा नहीं है। गाँव राम ने हमारी सुविधा अच्छी कर रखी है। जिस जगह पे आप रह रहे हो, हाँ जी, ये आपके नाम ही है या मतलब ये गाँव पंचायत ने दे रखी है जी? हाँ जी, पंचायत ने दे रखी है जी हमको। ठीक है। हाँ जी। तो पहले मैं अब जैसे 90 साल से आप रह रहे हो यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। तो 90 साल में बदलाव कितना हुआ है? बदलाव तो जी कम से कम भी सामने जो ना, हाँ ये गुरुद्वारा है, हाँ जी, जोड़ है, हाँ जी, है, इसका कोई बदलाव? हाँ, इसका कोई बदलाव नहीं है। किसी जमीन है तो या? हाँ ये थी जी, लेकिन पहले कस्टोडियन की जमीन थी, ये बेच दी गई थी जी पहले। अच्छा। हाँ जी, ये अमर सिंह धानक है हमारा, फुल सिंह का भाई, उसको बेच दी गई थी। और ये उसके बाद तो ये जोड़ ऐसी पड़ा सर जी। और वैसे साफ सफाई तो यहाँ मतलब ऐसी जैसी है जैसी आई है, लेकिन जो निगम वाले हैं वो भी कभी कभी झाड़ू मारते हैं, कभी आते कभी नहीं आते। नाले हमारे पूरे भरे पड़े हैं। ठीक है जी, दिक्कतें रहती हैं? हाँ, दिक्कतें रहती हैं सर। तो कभी गए हो पार्षद के पास? पार्षद के पास हम जाते रहते हैं जी। क्या बोले फिर? पार्षद भी कहते हैं जी हो जाए काम आपका, फिर होता नहीं? होता नहीं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम भूमि चैनल पर आप जुड़े रहें और फाजिलपुर के बारे में और कुछ जानकारियाँ हम लेने का प्रयास करते हैं। तो हम पहुँचे हैं फाजिलपुर गांव में ही और काफ़ी सारी बातचीत आपको दिखाई गांव के विषय में। और आज एक ऐसी जगह पर हम मौजूद हैं, भीम सिंह भारद्वाज जी हमारे साथ में हैं, जो कि अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में सुप्रिटेंडेंट के पद से रिटायरमेंट हो चुके हैं 2004 में। और काफ़ी लंबा समय इन्होंने नौकरी में बिताया और काफ़ी लोगों की मदद भी ये अपने समय पे कर चुके हैं। और इनसे बात करेंगे फाजिलपुर गांव के विषय में। ग्राम भूमि चैनल पर लगातार बने रहें और इस वीडियो को लगातार शेयर करें। हम बातचीत करते हैं एक ऐसे बुज़ुर्ग से जो गांव के बारे में, जिसकी गांव के विषय में कुछ जानकारियां यहाँ से भी हम लेने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, बिल्कुल ओके। कितने साल की आप नौकरी की आपने एक्सचेंज में? अब देख लो 35-36 साल की है जी। और पहले मैं दिल्ली दरियागंज था जी, वहाँ से वो लेकर फिर यहाँ हरियाणा में आ गया। फिर उस टाइम से अब तक यहाँ की सर्विस थी। अब 21 साल रिटायर हुए बोलिए मैंने। हाँ बिल्कुल, गांव की पोजीशन बिल्कुल ठीक है, पढ़े लिखे युवा हैं और ज़्यादातर जो हैं मेल मिलाप करके रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई आपस में वो नहीं। अब रिटायरमेंट के बाद में कैसी दिनचर्या चल रही है? क्या आपका कार्य रहता है? रिटायरमेंट हुए भी काफ़ी दिन हो गए। जनाब ऐसा है, सुबह सुबह अपने रोटी राटी लेकर और कुत्तों को हम जमाते हैं। और क्यों खेत तो इतने रहे नहीं, और फिर हमारे पास खेत हैं, वहाँ अपना दिनचर्या सही बीतती है और हंसी खुशी में माहौल है। बच्चे क्या करते हैं? कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं,
एक बड़ा बच्चा एक्साइज एंड टैक्स स्टेशन में इंस्पेक्टर है चंडीगढ़, उसके 3 बच्चे हैं, एक वकील है और बड़ा लड़का डॉक्टर है। उस लड़के की मिसेज यानी पोते की बहू वो भी डॉक्टर है। हाँ, वो यूनिवर्सिटी में है, लड़का दिल्ली है डॉक्टर। एजुकेटेड परिवार है और सेटल है बिल्कुल। और तीनों लड़के भी लगे हुए हैं, कोई एग्रीकल्चर में है, कोई सीए के पद पर, सब ठीक है बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गांव के विषय में क्या जानकारी रखते हैं? फाजिलपुर गांव का नाम कैसे पड़ा और कैसे किस प्रकार की आप जानकारी देना चाहेंगे? देखो जी, ये तो मालूम नहीं कैसे पड़ा, क्योंकि वो तो बुज़ुर्गों का वो है। पर शुरू से ही बहुत अच्छी वो रही है रेपुटेड और बिल्कुल ठीक रहा है, ना कोई लड़ाई झगड़ा है ना कुछ है, सब मेल मिलाप से रहते हैं। ये फाजिलपुर गांव और गढ़ शाहजहानपुर ये दोनों गांव भिजवासण से आए हैं, तब से यहीं सेटल्ड हैं। और इसमें जैसे गांव में कई सारे जैसे स्कूल हैं और भी सुविधाएं हैं, काफ़ी ठीक ठाक हैं। बिल्कुल ठीक हैं। पीएचसी है गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइमरी स्कूल है और नज़दीक होने के कारण बच्चे तो तकरीबन सोनीपत जाते हैं। और यहाँ हमारे नज़दीक ही वोमेन कॉलेज भी है, ये खान के अंदर। कहने का मतलब ये है चारों तरफ से बिल्कुल समृद्ध गांव है। हाँ। और शहर के तो बिल्कुल टच में जो है ना ये हो गया है, चारों तरफ जो है। बेनिफिट मिला है गांव को? नहीं, बेनिफिट तो क्या है, पर ये है बेनिफिट ये है बच्चे अपने जल्द सब चीज़ों का पता लग जाता है और आने जाने की सहूलियत ठीक रहती है। जैसे पहले पंचायत में था, अब नगर निगम में आ गया है, तो इस बात का कोई फ़ायदा मिला है? नहीं, ये तो फायदा चलो ठीक है, गवर्नमेंट जैसे कर रही है अपना ठीक कर रही है, ठीक वो हो गया है। सफाई सफाई तो है निगम का आने के बाद। हाँ, तो कोई ऐसी बात हो जो जिसकी जानकारी आप नई पीढ़ी को देना चाहते हो कि भी उनको पता होनी चाहिए ये बात गांव के विषय में? देखो जी, जो हमारे पास आता है हम ज़रूर करते हैं, बात भी करते हैं। अगर बेटे पढ़ो लिखो, आगे जो है भविष्य उज्जवल होगा, नहीं पढ़ोगे तो अंधकार में जाओगे। तो ये मानते भी हैं बच्चे और पढ़ते भी हैं। चलिए, ओ हमारे गांव में आप आए हो, बहुत धन्यवाद और बहुत ही अच्छा वो किया। आपका आशीर्वाद है? नहीं, आशीर्वाद भगवान का ऊपर बैठा है, और आपका व्यवहार जो है बहुत ही सराहनीय है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, फाजिलपुर गांव की कुछ और जानकारियां ग्राम भूमि चैनल पर लगातार बने रहें।